हिंदी और इंग्लिश में जो कंफ्यूजन है जिसको, तो उसमें उसके लिए मतलब ये वीडियो है। तो इंग्लिश में मतलब ये जैसे इंग्लिश का है क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पैसेज जो आते हैं, तो वो रीडिंग जो एक्यूरेसी रहती है स्टूडेंट्स की, जैसे कि उर्दू है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ लेते हैं। तभी इंग्लिश में क्या होता है कि वो उतनी एक्यूरेसी से पढ़ नहीं पाते। पहले तो पैसेज को पढ़ना ही नहीं रहता सबसे पहले, हिंदी हो इंग्लिश हो या उर्दू हो। अब जैसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड ऐसे आते हैं उसमें सेंटेंसेस, जो अगर आप पैसेज में अगर ढूंढेंगे ना तो सेम दिखेंगे वो, लेकिन एग्जैक्टली उससे मैच होना जरूरी होता है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसमें मिल गया तो वो ही रहेगा। और दूसरी चीज इसमें ये होती है, जैसे कि ये विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट्स एन एरर, ये कभी उर्दू में या हिंदी में नहीं आता है ऐसा। कंटेंट एरर वाला आगे ले लीजिए थोड़ी सी। तो इसमें एरर वाला मतलब जो है, ये इंग्लिश में आता है बस, ये हिंदी में या उर्दू में नहीं आएगा कि एरर पहचानिए। तो हुरूफ रब्त वगैरह उसका टेंशन है नहीं उर्दू में, ना हिंदी में, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, इंग्लिश में आई एम नॉट इन बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर। तब ये कोई पैसेज वगैरह में नहीं मिलने वाले हैं आपको, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के जरिए ये डिटेक्ट करना होता है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं? तो वो देखना है सबसे पहले, क्योंकि इसको आधे मिनट में सॉल्व करना रहता है आपको, जब जाकर वो कभी 1 मिनट का एक उसमें अंदर आ जाता है फिर कवर करने में। उसके बाद ऐसे कि ये है, आई डोंट नो व्हाई ही इज सो होलिस्टिक टू मी। तो इसमें क्या है, व्हाई एडजेक्टिव, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन या नाउन। तो ये तो बहुत अभी सिंपल आया है, कभी कभार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। तो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से याद रखना होता है। अब जैसे कि लैक, अब उर्दू मीडियम वालों को या हिंदी या मराठी से जो है उनको ये पढ़ना नहीं आता। अनकॉन्करेबल, तो इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम चले आए, फिर इसका ही जब मतलब नहीं मालूम है तो बाकी आप सवाल का जवाब क्या देंगे। और उसी तरह से ऐसा भी होता है कि मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जैसे कि ये है 94 वाला, तब इसमें भी है gigantic, इस तरह से। तब इसको क्या पढ़े और उसका क्या रहेगा, टेरिफाइंग का आपको नहीं मालूम है, फॉर्मिडेबल का नहीं मालूम है, ह्यूज तो एक कॉमन है। हाँ, गिग से मतलब जैसा बड़ा, तो gigantic ह्यूज आ सकता है अगर, तो आ जाएंगे। लेकिन जैसे कि ऐसे कुछ आते हैं, इसके ऐड का इसके अंदर जो है, तो पैसेज में अपोजिट क्या रहेगा। तब इसमें नोबल, अनहोली, मोरल, प्योर, तो इसका ऐड डरा हुआ उसका, तो मतलब एक यानी कि बहुत जोर देना पड़ सकता है दिमाग पर। तो इसमें क्या है कि टाइम आपका ज़्यादा जा सकता है। उसी तरह से अगर ये आता है पोएम, तो पोइट्री में आपको ये तो कंपलसरी आना ही है, 5-10 मतलब इसको बहुत अच्छा परफेक्ट होना जरूरी है, आता ही है जब भी पोइट्री आती है। मेटाफर, सिमिली, सिनेक्डॉग, और ऐसे ही और एक दो है, मेटोनिम। हाँ, उसी तरह से नीचे ही एसोनेंस, एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। तब जाकर आपको इंग्लिश में आप 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको ये स्टडी करना जरूरी है इसके लिए। जो कि उर्दू में तो ज़्यादातर ऐसे कोई हुरूफ रब्त, जार वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें आती नहीं है, मतलब जो पैसेज के अंदर है। वो पेडागोजी में जो इस्तिखराजी और इस्तिखराई अमल वगैरह, वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन इसके पैसेज जैसी, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स है, तो उनको भी तकरीबन ज़्यादातर इसको हार्ड जा सकता है ये। उसी तरह से अब ये है उसके आगे, अब इसकी CDP है, मतलब पेडागोजी। तो इंग्लिश की जो पेडागोजी है, तो पेडागोजी के अंदर जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर, तो ये भी जो है, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल में अगर जिसको एक्यूरेसी नहीं है, तो उसको हार्ड जा सकता है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि आसान है, जैसे कि स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, ये सारा, तो ये यहाँ तक कभी कभार में हो सकता है कि आपको ये आसान जाए पेडागोजी वाला पार्ट। लेकिन उसकी अगर एक्यूरेसी देखें, या आप तुक्के की बेस पर जो है, तो जो पैसेज सर पोइट्री है उसको हल नहीं कर सकते। अब जैसे कि सपोज करेंगे हिंदी, जो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज है, तब हिंदी में कैसे, जैसे कि सपोज ये है पैराग्राफ, अब इसकी एक्यूरेसी भी आ सकती है अपने को। जैसे कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, विकसित विज्ञान पर यहाँ बात चल रही है, तो यहाँ पर विज्ञान हो सकता है महत्वपूर्ण है बोलकर। तो ऐसे में मतलब आपको उर्दू की तरह ये हिंदी आसान जा सकता है, अनुच्छेद के आसान। अब अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, तो गणित, भूगोल, इतिहास, ये सारे मतलब विषय क्या है, तर्क प्रधान,
तो ये तो सब आप ढूंढ लेंगे, लेकिन अब उसकी जो ग्रामर है वो कैसे आता है। विकसित सब शब्द में प्रत्यय क्या है, तो विकसित लास्ट में क्या आ रहा है, सित, इत, त या सत। तो अब आपको प्रत्यय क्या होता है या फिर संधि वगैरह ये सारी चीजों को उसमें पढ़ लेने पर ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो मतलब बहुत आसान होते हैं वो, सिर्फ याद रखना होता है। कशोर व्यवस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना ही रहा है, ये तो मतलब उसके पैराग्राफ में है। अब देखिए कि शिक्षा का नतीजा क्या है, सुखद दुखद औसत पता नहीं, तो पता नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता, फिर सवाल ही नहीं आता था। फिर उसके बाद औसत बोले तो दरमियानी, दुखद दुख देने वाला दुखदायक, तो ये पॉजिटिव में ये एक आ रहा है सुखद। वैसे फिर उसी तरह से आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, कला भाषा विज्ञान या इतिहास। तो ये पैराग्राफ के अंदर होगा। अब उसके अलावा जो ये है, अब पोइट्री आ गई। ये देखिए पढ़ने में भी आसान होगा, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तब ज्वालाओं का ढेर यहाँ पे जल्दी से ढूंढ लेना है आपको। थर्ड लाइन में मिल गए आपको, थर्ड लाइन ये वाली लाइन, कौन सी लाइन फिर थर्ड, क्या है वो सवाल क्या था, शक्ति की ज्वालाओं का ढेर, तो ज्वाला कहाँ पर है वो देखना है। तो ऑनलाइन से भी जिसको मिल गया है तो वो देख सकते हैं। फिर नीचे जो ऑप्शन है, युग युग अजय निर्भुक मुक्त भारत के, कभी कभार यहाँ पे भी आता है, तो दिव्य भाल यहाँ पर दिख रहा है, मेरे भारत के दिव्य भाल, इस तरह। तो उस हिसाब से मतलब आप ये इसको निकाल लीजिए, मतलब पढ़ने में ढूंढने में थोड़ी आसानी जाती है इसकी, मतलब खुला खुला लिखा होता है। और पैसेजेस उसके जो है इंग्लिश के उसके मुकाबले, जैसे कि ये है, तो ये आप इसको पढ़ने पर आपके दिमाग में आ सकता है, वैसे तो पढ़ना रहता ही नहीं है, लेकिन ढूंढने में आसानी आ सकती है सब। अब देखिए उसके लिए कविता में शब्द प्रयुक्त जो हुआ है, अजय अखंड अमर दिव्य, तो कुछ कुछ जैसे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते कि बिल्कुल नहीं आ रहे। हाँ तो वो आप आसान दे सकते हैं। ये क्वेश्चन इसका हमने भेजे थे कल, जिसके आधार पर हम जो हिंदी पेडागोजी अभी जो पढ़ रहे हैं ना, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि वो आ रही है, निस्सिम ऐसे। तो इसको स्वर व्यंजन विसर्ग और दीर्घ ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, ये सारा ग्रामर। तो इसके ऊपर ही ये सारा हो जाता है जिसका लिमिटेड है, सिमिली पर्सोनिफिकेशन अलिटरेशन वगैरह के मुकाबले में। हिमालय को यतवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वो, ये एक हो गया। फिर उसी तरह से पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना शब्द अक्षर चित्र। जो आप उर्दू पेडागोजी पढ़ रहे हैं वही हिंदी पेडागोजी है, और जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वही, लेकिन हिंदी की एक्यूरेसी अलग है। और हिंदी में आपको उर्दू के जैसे ही दिखेगा पेपर। उसी तरह से प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, और ये भाषा अर्जन क्षमता एक्विजिशन लैंग्वेज एक्विजिशन के हिसाब से कौन सा है, पियाजे चॉम्स्की स्किनर, कौन सा इसमें आपको याद है। लैंग्वेज के, हाँ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज जबान के हसूल के हासिल करने के, चॉम्स्की हो सकता है। ठीक है जो भी है, तो इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे बाद में। अभी ये देखिए संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, कंप्यूटर बाल साहित्य। मतलब ऐसी कोई ग्रामर नहीं है कि बहुत ज्यादा तकलीफदायक, जैसे कि सिमिली पर्सनिफिक जिसको तुक्का नहीं लगा सकते हैं, वैसा नहीं है। तो सर सचिन सचिन सर का एक वीडियो तो पूरे ग्रामर पे से सर पूरा अच्छे अच्छे चलेगा ना, जो भी आपको आसान लग रहा है वो भी एक मर्तबा देख सकते हैं। बताएं। जी जी, तो मतलब जैसे कि बहुत सारों को ये लगता है कि इंग्लिश, और ऐसा नहीं है कि जिसको अगर बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आती अगर इंग्लिश या मराठी, या फिर पुराने जो स्टूडेंट्स हैं ना जो गवर्नमेंट से पढ़े हुए, तो उनको तो मराठी आती है क्योंकि वहाँ पर मराठी का चलन ज़्यादा था। अब जो मतलब कॉन्वेंट से उससे मतलब बाद में जो आ रहे हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं मिला, कोई ट्यूटर या सिखाने वाला नहीं था, या फिर जिनको बिल्कुल लिखना ही नहीं आता या एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर वो नहीं लिए तो अलग बात है। या फिर जिनको बहुत ज़्यादा कमांड है इंग्लिश पर, तो वो लेते हैं अगर, तो एक अलग बात है। लेकिन जिसको अगर ऐसे कंफ्यूज है जो कौन सा लेना है, तो हिंदी से वो क्लियर हो जाते हैं बहुत सारे। मतलब ये खत्म हो गया मतलब तकरीबन हिंदी, कुछ ऐसा खास इसमें ग्रामर में ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लेने पर वो हो जाएगा कंफ्यूजन।